हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। नाइस मॉर्निंग इन हैलिफैक्स। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है आज। कल वेदर इतना अच्छा था, कल +6 +9 डिग्री में था और हम लोगों को कल लग रहा था कि थोड़ा सा गर्मी लग रहा है। इनफैक्ट रात को मैंने दो पंखा छोड़ के मैंने सोया और देखिए सुबह से इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है आप लोग देखिए। बाहर ये पूरा वाइट हो गया है। मेरा जो कार है उसका भी हालत अभी ख़राब हो गया। मुझे अभी उसका स्नो साफ़ करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। तो एनीवे तो मैं एक छोटा सा वीडियो करना चाहता था आप लोगों को, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप लोग अभी कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो या अगर आप लोग हैलिफैक्स आने के बारे में सोच रहे हो स्पेसिफिकली, देन इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी मैंने दिया कि क्या क्या चीज़ आपको साथ में लेके आना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए आपको यहाँ पे आने से पहले। तो मैं उसमें थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद आप लोगों के लिए हैंडी होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ वो मैंने कुछ मिस कर दिया यहाँ पे आने से पहले। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गलती आप लोग भी करो। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू मूव टू कैनाडा वेरी soon, or if you are planning to move to Canada within a month, or maybe whenever you are planning to move to Canada, specifically in Halifax, then आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आप अंत तक देखिए तो आपको पता चलेगा क्यों मैं इस टॉपिक के ऊपर फिर से एक वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। सो तो क्या होता है दोस्तों कि अभी देखो कोविड के बाद, राइट, अगेन मैं आज थोड़ा सा नेगेटिव बोलने वाला हूँ। नॉट नेगेटिव, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है मैं उसके ऊपर थोड़ा बात करने वाला हूँ कि कोविड के बाद यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है या यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये काइंड ऑफ अभी पूरे कनाडा में ब्रोकन है, ठीक है दोस्तों। मतलब कहीं पर भी उतना अप टू द मार्क ट्रीटमेंट या बहुत जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा या केयर मिलेगा, यहाँ पे अभी थोड़ा सा लैकिंग है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स, राइट। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था कि मेरे बेटे को छोटा सा एक इंजरी हुआ था लिप्स में, स्कूल में वो गिर गया था स्कूल में। तो उसको जब मैं इमरजेंसी में लेके गया था, मुझे 6-7 घंटे मुझे वेट करना पड़ा था, जस्ट टू गेट द बेसिक ट्रीटमेंट और बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेने के लिए। और यहाँ के जो वॉक इन क्लिनिक है उसका भी हालत उतना सही नहीं है दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिए जब आप कनाडा आ रहे हो, एटलीस्ट इस टाइम पे, मे बी ये टेम्प्रोरी फेज है, विद इन 6 months ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब तक नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले जब मैं टोरंटो में था तब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी मुझे मिला था दैट वाज वर्ल्ड क्लास, बहुत ही बढ़िया मिला था, ठीक है दोस्तों। मुझे कभी कुछ दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिसोर्स की लिमिटेशन है, राइट। एंड उसके वजह से शायद ये थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा अभी टेलमटल गया है। लेकिन दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, एवरीवन इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट ताकि बेस्ट फैसिलिटीज आपको मिले, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आपको भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेके यहाँ पे आना है, आपको प्रिवेंटिव रहना है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल करते हो यहाँ पे, तो देखो हम लोग एडल्ट है, हम लोग अगर थोड़ा सा तकलीफ भी होता है तो हम लोग सहन लेते हैं, राइट। लेकिन बच्चे का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ना बच्चा सहन पाता है, बच्चे से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हम लोगों को होता है, राइट। कि मुझे तो बहुत होता है, लेकिन अगर मेरे बेटे को या बेटी को थोड़ा सा भी अगर तबीयत खराब होता है या कुछ होता है, माई वाइफ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट सेंस, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती है, लेकिन मैं नहीं रख पाता हूँ, राइट। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता हूँ अगर मेरे बच्चे को थोड़ा सा भी तकलीफ होता है तो आई डोंट नो आप मेरे ऐसे हो या नहीं हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकता। अगर मेरे ऐसे आप नहीं होते हो देन ऑल्सो ये आपको थोड़ा सा प्रिवेंशन लेके रखना चाहिए, क्योंकि इट्स बेटर कि टाइम रहते जो हो सके आप कर लो, ताकि वो ज़्यादा वर्स्ट ना हो या वो ज़्यादा खराब नेगेटिव ना हो, राइट। सो दैट इज माई होल पर्पज। व्हेनेवर मेरा बच्चे को थोड़ा सा खांसी भी होता है या पेट खराब होता है, कुछ भी होता है, यहाँ पे खास करके मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ। बिकॉज अभी जो यहाँ का मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है या हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है, क्योंकि देखो अगर रात को मान लो अगर रात को 8 बजे 9 बजे अगर मेरे बेटे को अगर या मेरे बच्चे को अगर डायरिया होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है जहाँ पे मैं उसको तुरंत ले आके मैं उसको दवाई दे दूँ या क्योंकि इमरजेंसी में जाऊँगा उसको लेके तो 6-7 घंटा पूरा रात बीत जाएगा।
तो बेटा या मेरी बेटी घर पे जितना उसको केयर मिलेगा, इमरजेंसी में ले जाने के बाद उसको उतना केयर नहीं मिलेगा, उसको और ज़्यादा वो नाइटमेयर होगा, राइट? क्योंकि रात को सो नहीं पाएगा, 6-7 घंटे अगर इमरजेंसी में वेट करना पड़े तो पेशेंट वैसे ही उसका हालत खराब हो जाता है। And that is the ground reality right now in Canada, not only in Halifax, entire Canada I'm telling you, right? Halifax में कुछ ज़्यादा ही है compared to other places, metro places or the big cities, Toronto, Vancouver, Montreal is still good, but like no other cities in Canada अभी थोड़ा सा अभी इस मामले में पीछे है, ठीक है? तो आप ये सब सिचुएशन आप सोच लो दोस्तों, क्योंकि देखो आप जब इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, लेकिन अपने जो देसी लोग हैं, राइट, इतना बड़ा ट्रैवल जब आप करोगे 24 घंटा 30 घंटे का फ्लाइट लेके जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको जेट लैग होगा, राइट? इसको जेट लैग बोलते हैं, राइट? जेट लैग क्या होता है कि ये जो टाइम जोन डिफरेंट होता है, राइट? देखो अभी यहाँ पे सुबह है, लेकिन मेरे कंट्री में अभी रात है, राइट? मेरे जो घर वाले हैं अभी सोने का प्रिपरेशन ले रहे हैं, राइट? लेकिन अभी यहाँ पे जस्ट दिन हम लोग का स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ देर में मैं लंच करने वाला हूँ। तो लाइक ये जो टाइम जोन चेंज होता है, राइट, इसके साथ हम लोग का जो बॉडी है इसको थोड़ा सा एकोमोडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? क्योंकि कभी कभी क्या होगा जब आप यहाँ पे आओगे ना कनाडा, तो पहले एटलीस्ट फर्स्ट वीक आपका जो स्लीप होगा, मतलब आप जिस टाइम पे सोने जाते हो यहाँ के अनुसार आप उस टाइम पे नहीं सो पाओगे। देखो यहाँ पे रात को शायद आप सो नहीं पाओगे, लेकिन दिन भर आप सोते रहोगे, राइट? क्योंकि वो टाइम जोन डिफरेंस हुआ, राइट? आपका जो बॉडी है वो हर 8 घंटा 12 घंटा 15 घंटे में उसका सोने का जो आदत है वो चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एज पर दिस टाइम, राइट, इज एज पर दिस टाइम जोन, तो उसको जेट लैग बोलते हैं, राइट? उस टाइम पे थोड़ा सा आपको लाइक आप थोड़ा सा डाउन होगे या आपको टायर्ड फील होगा, आपको हमेशा स्लीपी लगेगा और रात को आप एकदम बहुत होशियार बन के बहुत जोश में आप रहोगे, राइट? ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो एंड ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता है कि पहला जो 15-20 दिन होता है ना वो बहुत क्रूशियल होता है किसी भी जगह पे। अगर आप लोकेशन चेंज करते हो या कंट्री चेंज करते हो तो जो पहला जो कुछ टाइम होता है, इनिशियल जो पीरियड होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि उस टाइम पे देखो पानी यहाँ का नया है, यहाँ का खाना जो है वो दैट इज न्यू, बिकॉज आपका जो बॉडी है, आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी है या व्हाटएवर इट इज, राइट, वो फाइट करने के लिए रेडी है एज पर योर कंट्री। आपके कंट्री में आप जो खाते थे उसके अनुसार आपका बॉडी प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, राइट? वो दैट कैन एब्जॉर्ब एवरीथिंग। बट अब जब नए जगह पे जा रहे हो, आपका जो बॉडी है उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, राइट? वो जो नया चीज जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए या जो भी, लाइक आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल लैंग्वेज, ओके? प्लीज इसको लेके ट्रोल मत कीजिएगा, ठीक है? बट दिस इज फैक्ट। जब आप यहाँ पे आओगे देन यू विल रियलाइज, राइट, कि ऐसा होता है। तो क्या होगा कि पहला जो इनिशियल पीरियड है ना उसमें थोड़ा सा तबीयत खराब होने का थोड़ा सा वो होता है, राइट? मेरे साथ होता है। मैं इस बार भी जब मैं अभी आया हैलिफैक्स में तो 3-4 दिन के बाद मुझे बहुत ज्यादा फीवर आया था एंड लिटरली 3 or 4 days आई वाज डाउन विथ फीवर, ओके? 102 104 एवरेज फीवर था एंड लाइक नो बहुत सीवरिंग देके मुझे फीवर आ रहा था और बहुत दिनों के बाद मुझे इतना तबीयत खराब हुआ। उसके बाद मेरा वाइफ का भी तबीयत खराब हुआ, उसके बाद मेरे बच्चों का भी तबीयत खराब हुआ। उन लोगों का डायरिया हुआ था बेसिकली, राइट? मेरे बच्चों का मैक्सिमम डायरिया होता है। देखो फीवर होता है तो दैट इज ओके, दवाई होता है, लेकिन डायरिया होने से थोड़ा सा वो टेंशन हो जाता है, राइट? तो ऐसा होता है मेरे साथ, ऐसा हुआ है मेरे साथ क्यों? ऐसे बहुत सारे फैमिली के साथ हुआ है, जैसे जो मैंने देखा। तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको ये सोच के आना है कि जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चैलेंज है, राइट, अभी देखो मैं बोलूँगा थोड़ा सा डिफरेंस में बोलूँगा कंपेयरिंग विथ माय कंट्री एंड हियर। अगर रात को मेरे बेटे का डायरिया हो जाता है रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे कलकत्ता में मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे लाइक नो ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है, लेकिन आई नो व्हाट आई नीड टू डू, क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत मेडिकल स्टोर खुला होता है, डॉक्टर्स भी मिल जाता है, बहुत सारी हॉस्पिटल से मिल जाता है। अगर आपके पास पैसा है आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा इंडिया में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है देन आपको प्रॉब्लम है, राइट? तो इन दैट सेंस लाइक नो आई वाज काइंड ऑफ सिक्योर्ड इन माय कंट्री कि रात को भी अगर कुछ होता है तुरंत 1 घंटे के अंदर मेरे बेटे का जो ट्रीटमेंट है या मेरे बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो चालू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है दोस्तों, यहाँ पे डजंट मैटर आपके पास कितना पैसा है, आपके पास पैसा है या नहीं है, बिकॉज दिस इज टोटली लाइक गवर्नमेंट, राइट? लाइक यहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है दैट इज नॉट प्राइवेट, इट इज गवर्नमेंट। तो आपको वो क्यू में जाना पड़ेगा, इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, जाके क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, असेसमेंट होगा, वेट टाइम होगा, उसके बाद डॉक्टर देखेगा। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी दवाई के स्टोर में चले जाओ, जाके आप बोलो और वो आपको हटक से कोई एक एंटीबायोटिक या कुछ ऐसा मेडिसिन दे देगा जो आपको इनिशियल रिलीफ दे देगा, राइट? इनिशियल रिलीफ रिक्वायर्ड,
बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनिशियल रिलीफ पे ये लोग उतना भरोसा नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ के डॉक्टर से जो भी नर्सेस है, ये लोग नेचुरल क्योर होने में ज्यादा बिलीव करता है, ठीक है। व्हाट इज दैट, लेकिन अगर इंडिया में मान लो अगर आपको बुखार होता है या अगर आपको तबीयत बहुत खराब होता है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कुछ करे ना करे आपको एंटीबायोटिक जरूर देता है, ठीक है। आपको 2-3 दवाई देता है, 4 दवाई देता है, ठीक है। और नंबर ऑफ दवाई, लेकिन वो खाने से हम लोगों के अंदर ना वो कॉन्फिडेंस भी आता है, अरे इतना सारा दवाई खा रहा हूँ मैं, ठीक हो जाऊंगा। दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल, ठीक है। और ठीक भी हो जाता है। देखो अभी वो सही है गलत है, आई डोंट नो, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा एंड रिजल्ट क्या है, मेरा एंड रिजल्ट है मुझे ज्यादा सफर नहीं करना है, मेरे बच्चे को ज्यादा सफर नहीं करना है। अगर उनका तबीयत खराब होता है तुरंत उनको ठीक हो जाना है, दैट इज माई एंड गोल। और वो मुझे वहां पे मिल जाता है। डजंट मैटर कि वो ज्यादा एंटीबायोटिक दे देता है या नंबर ऑफ मेडिसिन वो ज्यादा देता है, दैट इज ओके, आई मीन फॉर दैट टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे यू विल सफर, ठीक है। यहाँ का जो फैसिलिटीज है या यहाँ का जो रिकमेंडेशन है, दैट यू विल सफर बट योर बॉडी विल फाइट इटसेल्फ। आपके बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडी और जो भी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा वो उसको फाइट करने के लिए, एंड दैट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, ओके, दैट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। इनिशियली आपको बहुत पेन होगा, लेकिन आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं देगा, आपको डॉक्टर कोई दवाई नहीं देगा। आप शायद आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, मैं जब अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गया था अभी रिसेंटली इमरजेंसी में, मुझे एक भी दवाई नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, एक लोशन भी नहीं दिया था मेरे बेटे को। मेरे बेटे को देखा इन लोगों ने, बोला ठीक है थोड़ा सा पानी पियो, ठीक है, देखा थोड़ा अच्छे से देखा, वो ठीक है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, आप उसको 2-3 दिन रेस्ट दो, ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला कुछ तो दवाई दे दो ताकि ये कोई सेप्टिक ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। बोला कुछ नहीं होगा। मैं बोला कम से कम टिटनस दे दो। बोला बच्चे को टिटनस का जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज ओके, बट इन नो एंटीबायोटिक, नथिंग, नो मेडिसिन, इवन कोई लोशन भी नहीं दिया। तो मैंने बोला कि मेरे घर पे लोशन है, एंटीसेप्टिक जो क्रीम होता है, वो एंटीसेप्टिक क्रीम क्या हम दे सकते हैं कि मेरे बेटे को? बोला वो भी मत दो, ये ऑटोमेटिकली हील होगा, इसको ऑटोमेटिकली हील होने दो। तो मेरे बेटे को 2-3 दिन थोड़ा सा वो यहाँ पे पेन हो रहा था, राइट, क्योंकि उसको कुछ मेडिसिन नहीं मिल रहा था, तो पेन हो रहा था। अभी वो रिकवर हो गया। तो ये छोटा सा है, ये छोटा सा माइनर इंजरी है, दैट इज ओके। बट आप सोचो कि अगर कुछ मेजर होता है या कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और अगर आपको ऐसे बोला जाता है कि वो ऑटोमेटिकली हील होगा, तो आपका वो पेशेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, आपका पेशेंस लेवल किस लेवल का है। मेरा उतना पेशेंस नहीं है। अगर मेरा बच्चा रोता है कि पापा दर्द हो रहा है, देन लाइक आई गो मैड, मैं पागल हो जाता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगेन मेरे कंट्री में मेरे पास काफी सारा ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। मेरे कंट्री में ऐसे भी बहुत सारा मेडिसिन स्टोर है जहाँ पे जो ओनर होते हैं मेडिसिन स्टोर का, वो बेसिकली सेकंड डॉक्टर काइंड ऑफ होता है, क्योंकि उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, 30 साल 40 साल 50 साल से जो आदमी एक मेडिकल स्टोर चला रहा है, और उनको डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग देख के वो जो मेडिसिन देता है ना, उनके अंदर वो एक आइडिया हो जाता है कि अगर पेट खराब हुआ तो ये दवाई काम करेगा, अगर बहुत ज्यादा खांसी हुआ तो ये दवाई काम करेगा, अगर आपको उल्टी हो रहा है तो ये दवाई काम करेगा। और वो इनिशियल जो होता है आपका जो सफरिंग आपको ना करना हो, जो इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो हो जाता है, राइट, रात के लिए हो जाता है। उसके बाद आप सुबह को उठ के डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर बोलता है ओके आपने ये मेडिसिन लिया, दैट इज ओके, अभी उसको छोड़ दो, आप ये नया मेडिसिन स्टार्ट करो, और विद इन अ कपल ऑफ डेज ये विल बी ओके। लेकिन हम लोगों को वहाँ पे ऐसे ही होता है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन स्टोर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको वॉक इन जो ओवर द काउंटर जो मिलता है मेडिसिन, वो आपको लेना पड़ेगा, आपको खुद पढ़ के लेना पड़ेगा। फार्मासिस्ट होता है, दे विल असिस्ट यू, लेकिन यहाँ के जो ओवर द काउंटर, मतलब जिस मेडिसिन को लेने के लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, वो सब मेडिसिन बहुत लाइट वेट होता है, राइट, बहुत ही लाइट होता है, राइट, उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन उसको लेने से शायद आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, राइट। आपको अगर मान लो रात को अगर आपके बच्चे का पेट खराब हो गया, राइट, आप क्या बोलोगे? आपको इनिशियल कुछ रिलीफ चाहिए ताकि वो रात भर आराम से सोए, सुबह को उठ के डॉक्टर के पास जाए, फिर से दवाई लेकर ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, शायद आपको रात भर आपको सफर करना पड़ेगा, या तो आपको इमरजेंसी में जाके बैठना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये देखा अपने बहुत ही करीब से, और ऐसा होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हो, या अगर आप कनाडा ट्रैवल करने वाले हो, तो ऑब्वियसली आपका जो पेडिट्रिशियन है, या आपका जो फैमिली डॉक्टर है, या आपका जो भी डॉक्टर है, आप उनके पास जाओ, आप उनके पास जाके उनको बोलो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम, आपको पता होगा कि आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम होता है, राइट, या आपके बच्चे को क्या क्या सिम्टम होता है, राइट। जैसे मान लो पेट खराब एक बहुत ही कॉमन हो गया, पेट खराब हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, राइट, ऐसे कुछ पेट दर्द हो गया। कभी कभी होता है कि मेरे बच्चे का ना पेट दर्द होता है, बहुत पेट दर्द होता है, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऐसे जो कॉमन जो सिम्टम्स होता है, राइट,
उसके लिए आप आपका जो डॉक्टर है आप उनसे अच्छा मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर लो, ठीक है, अच्छा मेडिसिन अगेन आई एम टेलिंग, अच्छा क्वालिटी मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब कर लो और एटलीस्ट थोड़ा सा डोज आप साथ में लेके आओ, ठीक है। आप अपने लाइक यू नो केबिन बैगेज में मत लेना, चेक इन बैगेज में लेना। जो बड़ा लगेज है उस बड़ा लगेज के अंदर आप उस मेडिसिन को ले आओ। शायद आपको यहाँ पे आने के बाद वो 1 साल के बाद डंप करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन आप टेंशन फ्री रहोगे दोस्तों, आप टेंशन फ्री रहोगे। रात को अगर आपका बच्चे उठ के बोलता है कि मुझे पापा बहुत पेट दर्द हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, रात के उस टाइम पे 12 बजे है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपके घर में, अगर आपको पता है आपका जो ट्रस्टेड डॉक्टर है जिसने वो डॉक्टर जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब किया, अगर आप उसका 1 डोज अगर आप बच्चे को दे दोगे, शायद आधा घंटे के अंदर उसको रिलीफ मिल जाएगा और वो सो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कैन टेक एक्शन, राइट। लेकिन जो इमरजेंसी सिचुएशन है उस टाइम पे आपको रिलीफ मिलेगा, आपको भी रिलीफ मिलेगा, आपके बच्चे को भी रिलीफ मिलेगा एंड आपके फैमिली को भी रिलीफ मिलेगा। तो आई विल रिकमेंड कि आपका जो भी फैमिली डॉक्टर है, पेडिट्रिशियन है, आप उनके पास जाओ, जाके डिस्कस करो कि आप कनाडा। अगेन और एक बात मैं बोलता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं किसी लेकिन मैं उस टाइम पे बेंगलोर में था और बेंगलोर में मैं एक पेडिट्रिशियन के पास गया था सिंगापुर जाने से पहले। उस टाइम मैं सिंगापुर ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दे दो, मैं थोड़ा सा स्टॉक में लेके जाऊंगा वहाँ पे, ताकि अगर रात को कुछ प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट लाइक नो मैं अपने बच्चे को दे सकता हूँ। तो उसने मुझे डिनाई कर दिया था, उसने मुझे मना कर दिया था बेंगलोर में। उसने मुझे बोला था नहीं, सिंगापुर का मेडिसिन अलग है, यहाँ का मेडिसिन अलग है, मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। तो दैट यू नीड टू मैनेज। उसके बाद से मैं डॉक्टर को ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं डॉक्टर को बोलता हूँ डॉक्टर मैं अपने पास रखने वाला हूँ रात के लिए, अगर कभी कुछ होता है प्रॉब्लम, ताकि हम लोग आराम से सो पाए या बच्चे को रिलीफ मिल जाए, मुझे भी रिलीफ मिल जाए, जिसका जो भी सिम्टम है, तो मैं अपने लिए ले रहा हूँ या अपने लाइक नो अपने पास स्टॉक में रखने के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उस मेडिसिन, आप मेडिसिन स्टोर में जाओ और उसका एक्सपायरी डेट देखो। जितना ज्यादा एक्सपायरी डेट होगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपके लिए बैकअप बन जाएगा, राइट। एंड देन यू कैन लाइक नो आप ट्रैवल करो विद दोज मेडिसिन। और एक बात बोलूंगा, अगर फीवर होता है, राइट, फीवर का मेडिसिन अगर आप नहीं भी लाओगे दैट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन यहाँ पे लाइक ना फीवर का जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मेडिसिन मिलता है ओवर द काउंटर, दैट इज कॉल्ड टाइलेनॉल एंड एडविल, ठीक है। उसका डोज अलग होता है, वो आप जब यहाँ से लोगे उसके पीछे लिखा होता है, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा बाद में, वो आप देख लेना। तो टाइलेनॉल एंड एडविल इज अवेलेबल हियर, उसके लिए आपको कुछ बैकअप लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप कैल्पोल लेते हो या पैरासीटामोल लेते हो या जो भी लेते हो, राइट, मतलब जो दवाई लेने के लिए आपका जो बॉडी है वो ऑलरेडी जिसको आदत पड़ गया, आप वो जो दवाई है थोड़ा सा बैकअप में लेके आओ, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगेन वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, आपके बच्चे का अगर कुछ है लाइक नो पेट दर्द, पेट खराब, उल्टी, खांसी, जो भी लाइक नो कान में दर्द, लाइक नो दांत में दर्द, एनीथिंग, अगर ऐसा कुछ है पहले से आपको पता है कि कभी कभी होता है, तो वो सब जो मेडिसिन है वो स्टॉक में लेके जरूर आप आना दोस्तों। आप मुझे थैंक यू बोलना एक दिन, लाइक नो कभी अगर ऐसा हुआ, लेकिन कभी ना हो, टच वुड, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सबको होता है, मुझे पता है। अगर आपके साथ अगर कभी हो कि आपको पेट दर्द हो रहा है, उस टाइम पे आप सोमेन को याद कीजिएगा, क्योंकि सोमेन ने आपको पहले से बोल दिया था कि यहाँ पे आने से पहले आपका जो दवाई है थोड़ा सा स्टॉक में आप लेके आओ अपने डॉक्टर के पास से, क्योंकि यहाँ पे इतना आसान नहीं है दवाई लेना। यहाँ पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं मिलता है और डॉक्टर यहाँ पे बहुत इजीली प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है या जो एंटीबायोटिक, मे बी दैट इज गुड फॉर लॉन्ग रन, वन सेकेंड आई एम टेलिंग, फॉर लॉन्ग रन दैट इज गुड, आप स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मत लो। लेकिन हम लोग नहीं मानते, राइट, हम लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, तो लाइक नो अगर रिलीफ इमीडिएट अगर रिलीफ चाहिए अपने साथ कुछ आप डेफिनेटली कैरी करके लाओ, ओके। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ क्वेश्चन हो इसके ऊपर आप लोग मुझे पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल मैं आंसर करूंगा डेफिनेटली। अच्छा लगेगा तो गिव अस अ थम्स अप। ऐसे बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल बातें मैं करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, या आपका जो जर्नी है कनाडा का वो और भी ज्यादा स्मूथ हो सकता है, ठीक है। सो गिव अस अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।